अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह साफ पढ़ने वाले हैं। सूरह साफ का मतलब क्या है? हाथ बांधे खड़े रहना, लब्बैक कहना, जो हुक्म रब्बी मिले उसे मन्नो अन कबूल करके उस पर अमल करने को साफ कहते हैं। साफ का मौजू क्या है? कमज़ोर मुसलमानों को इस बात पर मुतनब्बे करना कि रसूल पर ईमान लाने के बाद उनकी नुसरत के लिए जिहाद से गुरेज करोगे तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो यहूद का हुआ। इस मामले में सही रवैया किनका था? यहूद का नहीं बल्कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के हवारियों का था। इसलिए पैरवी करनी है तो उनकी करो। ये तो जो यहूद थे ये तो हमेशा के लिए हिदायत से महरूम कर दिए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूदा मुखातिबीन थे, उनको दो रसूलों की मिसालें दी जा रही हैं। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो जिन्होंने नाफरमानी की, दूसरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम जो फरमा बरदारी में जिन्होंने लब्बैक कहा और मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे। हैं सूरह साफ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। अल्लाह फरमाते हैं सब्बह लिल्लाहि मा फ़ी समावाति व मा फ़िल अर्ज़। तस्बीह करती है अल्लाह की हर वो चीज़ जो आसमानों और ज़मीनों में है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, ये कि अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये तमहीद का जुमला है, मतलब यह है कि अपनी राह में जिहाद के लिए खुदा तुम्हारा मुताज नहीं है। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसकी तस्बीह में सरगर्म है। उसने तुमसे जिहाद का तकाजा क्या किया है तो इसमें तुम्हारा ही भला है। क्या तुम उस पर भरोसा नहीं रखते कि उसकी राह में जिहाद से जी चुराते हो? अगर यही बात है तो तुमसे बढ़कर बदकिस्मत कौन होगा जो ऐसी ज़बरदस्त और साहिब हिकमत हस्ती पर भरोसा ना करे। नंबर 2 में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। इससे वाज़ेह है कि मुखातिब वही मुनाफिक हैं जो इस्लाम के लिए सरफरोशी और जानबाजी के लिए लंबे चौड़े दावे करते थे, मगर जब आजमाइश का वक्त आता तो बिल्कुल बुज़दिल साबित होते और राह फ़रार इख्तियार कर लेते थे। अब आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाते हैं काबुरा मक्तन इंदल्लाहि, बड़ी ही नापसंद है ये बात अल्लाह के यहाँ, अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम वो बातें कहो जो तुम करते नहीं हो। यानी कौलो फ़िल में तज़ाद। यूँ तो हर हाल में एक नापसंदीदा चीज़ है, लेकिन इसकी संगीनी उस वक्त बढ़ जाती है जब खुदा से कोई वादा करके और उसके इफ़ा के पूरे मुकम्मल करने के बड़े बड़े दावों के बाद उसकी खिलाफ वर्जी की जाए। चुनांचे तुम्हारा यही रवैया खुदा की नाराज़गी में बहुत ज़्यादा इजाफे का बायस बन गया है। आगे आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना, बेशक अल्लाह तो पसंद करते हैं उन लोगों को युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, जो लड़ते हैं अल्लाह की राह में, सफ़न सफ़ें बांध कर, कान्नहुम बुनयानुन मरसूस, गोया ऐसे जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हूँ। यानी अल्लाह ताला खाली बातों को पसंद नहीं करता, अमल चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की राह में ऐसे मजबूत दीवार बन जाओ, तुम्हें कोई दुश्मन कोई शैतान उसकी राह से हिलाने भी ना पाए। अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं जो अल्लाह की राह में सब कुछ छांट कर तन्हा अल्लाह के वहद हो जाते हैं। आगे अल्लाह आयत नंबर 5 में मिसाल दे रहा है किसकी? यहूदियों की। अल्लाह फरमाते हैं जो सामने मुखातिबीन बैठे हुए थे, कमज़ोर मुसलमान और मुनाफिकीन और जो यहूद और नसारा थे, अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने यानी कि अपने रसूल को किस तरह तकलीफ़ें और अज़ीज़ें पहुँचाई, तुम्हारा भी वैसा ही अंदाज़ है। वइज़ क़ाला मूसा लिकौम ही, जब कहा था मूसा ने अपनी कौम से या कौमी ऐ मेरी कौम लिमा तुज़ूननी, तो मुझे क्यों अज़ियत देते हो, वक़द तालमुना, और यकीनन तुम जानते हो, अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, कि अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ। फलमा ज़ागू, जब वो टेढ़े हुए, अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन, ये कि अल्लाह ऐसी नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। यानी इसकी तफसील बाइबल में है और कुरान में भी। इनसे मालूम होता है कि यहूद किसी मौके पर भी अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खुश दिली के साथ अपने पैगंबर की अतात और अल्लाह की राह में जिहाद के लिए तैयार नहीं हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार निहायत दिलसोजी के साथ इस रवैये पर अपने गम और गुस्से का इजहार फरमाया, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, बल्कि इनके दिलों की सख्ती और बढ़ गई।
اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسی قوم کو کبھی بھی راہ یاب نہیں کرتا۔ یہ وہ سزا ہے جو اللہ نے اپنی سنت کے مطابق ان کو دی۔ قرآن نے بتایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے جب منہ پھیرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتا ہے تو یہ ظلم اور فسق ہے، اور خدا کسی ظالم اور فاسق کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ اسے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ کج روی سے اس کا دل اور اس کی فکر بھی کج ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 6 میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب یعنی ان کی یہی ٹیڑھ اسی طرح قائم رہی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، آئے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدق لما بین یدیّ، میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلے من التوراۃ، تورات کی، ومبشرا، اور میں خوشخبری دیتا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، جسمہ احمد، جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، جب آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واضح ہدایت کے ساتھ، فقالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے، یعنی انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلے کتاب یعنی تورات کی یہی پیشین گوئیاں تھیں جن کی یاد دہانی سیدنا مسیح کی بعثت سے پہلے حضرت یحییٰ نے کرائی، اور بنی اسرائیل کے شہروں میں ان کے منادی اس شان کے ساتھ کرائی کہ در و دیوار گونج اٹھے، یعنی تورات کو اپنی نبوت اور رسالت کے دلیل کے طور پر پیش کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دی۔ یہ بشارت اگرچہ اکثر انبیاء نے دی تھی لیکن آن جناب کی بشارت بعض پہلوؤں سے بالکل مختلف تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کس طریقے سے دی؟ ایک یہ کہ اس بشارت کو انہوں نے اپنی بعثت کا خاص مقصد بنایا، یہ ان کا کوئی ضمنی کام نہیں تھا، چنانچہ ان پر جو صحیفہ نازل ہوا اس کا نام ہی انجیل ہے، جس کے معنی یونانی زبان میں بشارت دینے کے ہیں۔ اس نام سے موسوم ہونے کی کوئی وجہ اگر سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہی ہے کہ ان کا امتیازی وصف، امتیازی نشان اور خاص مشن یہی تھا کہ اپنے بعد آنے والے آخری رسول کی بشارت دیں۔ آسمانی بادشاہت سے وہ اسی رسول کے عہد مبارک کو تعبیر کرتے اور اپنی تمثیلات میں اس کے ظہور اور ارتقاء کی پوری تصویر کھینچ دیتے تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یاتی من بعدی کے الفاظ انہوں نے اس رسول کے ظہور کا زمانہ بھی پوری قطعیت کے ساتھ متعین کر دیا، چنانچہ کوئی انصاف پسند شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت ہے جس پر وہ تمام صفات اور تمثیلات جو مثالیں انہوں نے بیان کی تھیں پوری طرح منطبق ہوتی ہیں جو آن جناب نے بیان فرمائی ہیں۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے یہ بشارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی صراحت کے ساتھ دی ہے، اس کے شواہد انجیلوں میں بھی جگہ جگہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ سیدنا مسیح فرماتے تھے کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا، یعنی اللہ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی روح حق، یوحنا ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام آپ کی والدہ محترمہ نے رکھا ہے وہ یہی احمد تھا۔ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے جو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو دیا، چنانچہ آپ کا پورا نام ابو القاسم محمد احمد ہے۔ عربوں کی روایت ہے کہ کسی شخصیت کا ذکر کرنا ہو تو اس کی کنیت یا اس کا لقب کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں میں خواہ وہ قرآن و حدیث میں ہوں یا تاریخ میں آپ کا یہ نام بہت کم استعمال ہوا ہے۔ آل عمران کے آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلیں اور اللہ نے تدبیر کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی یہودیوں کی چالیں کیا کیا تھیں؟ استاد امام لکھتے ہیں ایک تو انہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اسلاف یعنی باپ دادا کی روایات توڑنے اور بزرگوں کی توہین اور تحقیر کا الزام لگایا تاکہ عوام کے جذبات ان کے خلاف بھڑکائے جا
जा सकें। दूसरा ये कि उन्होंने ये जाल बिछाया कि अपने मखसूस आदमी भेज कर उनसे ऐसे सवालात किए जिनके जवाबों से उनके खिलाफ कुफ्र और इर्तिदाद के फतवे का मवाद फराहम हो सके। ये कम यहूद के फ़कीहों और फरीसियों ने बड़ी सरगर्मी से अंजाम दिया और सैयदना मसीह की मिसालों और तशबीहों के अंदर से उन्होंने अपनी दानिस्त में वो मवाद फराहम कर लिया जिसकी बुनियाद पर उनके वाजिबुल कत्ल होने का फतवा दिया जा सके। तीसरी ये कि उस ज़माने में चूँकि मुल्क पर सियासी इक़्तिदार रूमियों का था, इस वजह से उनको भड़काने के लिए मवाद फराहम करने की कोशिश की गई। पहले तो खिराज की अदायगी से मुतल्लिक़ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से सवालात किए गए जिनसे ये साबित हो सके कि ये शख्स लोगों को कैसर को खिराज देने से रोकता है, लेकिन इस किस्म के सवालों के जवाबात सैयदना मसीह ने ऐसे दंदान शिकन दिए कि उलमा से यहूद अपना समूह लेकर रह गए। फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ये शख्स इसराइल का बादशाह होने का मुद्दई है, दावा कर रहा है। इसके लिए हज़रत मसीह के बाज़ तमसीली अक़वाल से मवाद हासिल करने और इसके ज़रिए से रूमी हुकूमत को भड़काने की कोशिश की गई। चौथी चाल उन्होंने जो चली वो ये थी कि सैयदना मसीह के यानी कि 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द यहूदा को, जो कि मुनाफिक था, यहूद ने रिश्वत देकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो हज़रत मसीह की मुखबरी करे और उनको गिरफ़्तार कराए। फिर इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जिस शख्स ने कोह ज़ैतून की खलवत गाह में मसीह अलैहिस्सलाम की मुखबरी की थी, उसकी सूरत उन्हीं यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने कर दी। चुनांचे यहूद ने उसी को सलेब दे दी और उसकी तौहीन करते रहे। आपको हाथ लगाना भी अल्लाह ने उनके लिए मुमकिन ना रखा। यानी अल्लाह फरमाते हैं कुरान हकीम की इसकी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55 में अल्लाह फरमाते हैं इस काल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, जब अल्लाह ने फरमाया आया ईसा मैं तुझे वफ़ा दे दूँगा, व राफ़िउ का इलैया और मैं तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा, व मुतहिरु का मिनल लज़ीना काफ़रू और मैं तुझे पाक कर दूँगा उन लोगों से जो तेरा इनकार करेंगे, व जाइलुल लज़ीना तबऊ का और मैं कर दूँगा उन लोगों को जो तेरी पैरवी करेंगे, फ़ौक़ल लज़ीना काफ़रू काफ़रों के ऊपर फ़ौक़ियत दे दूँगा, इला यौमिल क़ियामा क़यामत के दिन तक। अल्लाह ने फरमाया आया ईसा मैं तुझे वफ़ात दे दूँगा और अपनी तरफ उठा लूँगा, यानी रूह कब्ज़ करके तेरा जिस्म भी अपनी तरफ उठा लूँगा ताकि ये ज़ालिम उसकी तौहीन ना कर सकें। मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और रसूलों के बारे में अल्लाह ताला का ये कानून कुरान में बयान हुआ है कि अल्लाह उनकी हिफाजत करता है और जब तक उनका मिशन पूरा ना हो जाए उनके दुश्मन हरगिज़ उनको कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह उनकी तौहीन और तज़लील भी अल्लाह ताला गवारा नहीं करते और जो लोग इसके दर पे हों उन्हें एक ख़ास हद तक मोहलत देने के बाद रसूलों को अल्लाह ताला लाज़मन फ़तह याब कर देते हैं और ऐसे मुनकरों से उन्हें यानी बुलंद कर देते हैं। यानी कि इसी तरह होता है। रसूलों के मुनकरों के लिए अल्लाह ताला का यही कानून है कि उनकी तरफ से इत्माम हुज्जत के बाद वो इसी दुनिया में अजाब से दोचार हो जाते हैं। फिर बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने शहादत के जिस मनसब पर फैज़ किया है उसका तकाजा भी यही है कि उनके गुनाहों की सज़ा उन्हें दुनिया में ही दे दी जाए। चुनांचे क़यामत तक के लिए वो जिस तरह नसारा के महकूम बनाए गए हैं और उन पर जो दिल हिला देने वाली आफतें वक्तन फ़वक्तन आती रही हैं वो सब इसी कानून के मुताबिक ही होता रहा है।